हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 1 में आपको हम पढ़ाए थे ऑक्सीडेशन नंबर। लेक्चर नंबर 2 में उसके रूल थे। लेक्चर नंबर 3 में आपको ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन थे। लेक्चर नंबर 4 में हम बताए थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। लेक्चर नंबर 5 में हम बताए थे आपको रिडॉक्स रिएक्शन। लेक्चर नंबर 6 में जो था वो रिडॉक्स रिएक्शन को फाइंड करना था कि फाइंड आउट कैसे करेंगे। और आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 7, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जो बच्चे अगर रिडॉक्स रिएक्शन को नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको फिर से हम बता दें कि इस चैप्टर का यूज ऑर्गेनिक में भी है, इनऑर्गेनिक में भी है और फिजिकल में भी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो इस चैप्टर को पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 में क्या है बच्चों? टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जिसमें पहला आएगा आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन RKN रिएक्शन। दूसरा आएगा आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा आएगा डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। 4 नंबर में आएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। 6 नंबर में पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। 7 नंबर में पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो 2019 का जेईई से क्वेश्चन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन और इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। ये है रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप। अब इस पर हम लोग 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो सबसे पहला हम लोग के पास आया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। क्लियर कीजिएगा बच्चों। तो पहला है आपका, पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, या इसी को कहते हैं सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन या थिंसेसिस का हिंदी होता है संश्लेषित, बट बच्चों आप हिंदी मत समझो, ठीक है ना। संश्लेषित रिडॉक्स रिएक्शन या सिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन, उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों नाम से स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन मतलब जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको एक एटम तो होगा नहीं, 2 चाहिए ना, एक 2, तब तो ज्वाइन होगा ना। तो कॉम्बिनेशन मतलब जोड़। तो जोड़ क्या, तो समझना अच्छा से, इसको हम डिफरेंशियल बाद में देंगे, पहले आप थ्योरी को समझिए।
ए प्लस बी, ये हो गया सी। कॉम्बिनेशन जुड़ना है बच्चों, तो इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? रिएक्टेंट। और ये साइड को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। तो कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ेंगे, ये जरूरी नहीं कि यार दो ही रिएक्टेंट होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 6, समझ रहे बच्चे? तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है? देखिए बच्चों, H2 प्लस O2, A के जगह पे H2, B के जगह पे O2, दिस इज द H2O। बैलेंस कीजिए, क्योंकि अगला जो हम लोग का टॉपिक आने वाला है वो हम लोग बैलेंसिंग ही पढ़ने वाले हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों? तो आप इसको ऐसे वे में बैलेंस कीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए इसको। एक्चुअली ये जो है फ्री एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, फ्री एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर 0, इस पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे -2, इस पे क्या हो जाएगा? प्लस। देखो बच्चों, मैं बोला था ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालना है वो पर एटम निकालना है, समझ रहे ना? पर एटम। तो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा? 2 होगा। तो 1 हाइड्रोजन का बच्चों कितना होगा? 1 होगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? देखिए, अब ये प्लस से ये जा रहा है +1 पे, हाइड्रोजन 0 है, 0 से कहां चला गया बच्चों? प्लस पे। तो मैं आपको कितना बार बोला हूं, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा बच्चों, तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्लियर है बच्चों? और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों एरो समझिएगा, ये कितना बार हो चुका है लेक्चर नंबर 3 4 5 6 में, देखिए डिक्रीज कर जाएगा बच्चों, तो ये हम लोग कहते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिडक्शन। अब यहां देखिए 0 से कहां चला गया? 1 पे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। अब यहां देखिए 0 से ऑक्सीजन कहां जा रहा है? माइनस पे जा रहा है। तो 0 से नेगेटिव में जा रहा है बच्चों, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? रिडक्शन समझेंगे। तो सबसे पहला बात, ये तो रिडॉक्स है, ये तो रिडॉक्स है, लेकिन ये रिडॉक्स में कौन है? कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहां कंबाइंड हुआ है। तो बच्चों इसका बहुत अच्छा डिफिनेशन भी निकल के आ रहा है सामने में। डिफिनेशन क्या आ रहा है? आप खुद से बनाओ। कैसे बनाओगे? द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच 2 रिएक्टेंट आर कंबाइंड to form a one product, single product, and this type of reduction is called combination redox reaction. अच्छा समझिए, आप ऐसे कर सकते हैं कि when more than one reactant are combined to give a single product, and this type of redox reaction is known as combination redox reaction. That's a clear बच्चों? समझ में आ रहा है? देखिए मैं क्या बोला हूं। The redox reaction in which more than one reactant are combined to form single product. This type of redox reaction is known as combination redox reaction. क्लियर कीजिए बच्चों। द रिडॉक्स रिएक्शन, वैसे रिडॉक्स रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या होते हैं? मोर देन वन से ज्यादा रिएक्टेंट। देखो बच्चों यहां कितने रिएक्टेंट है? एक से ज्यादा ना बच्चों। आर कंबाइंड, मिलते हैं, जुड़ते हैं, टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया है। दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इस प्रकार के रिडॉक्स रिएक्शन नोन एज कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल थॉट है, दो रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट क्या करेगा? कंबाइंड करेगा, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन
इज नोन एज बच्चों क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम लोग और एग्जांपल चलेंगे, अभी तो हम डिफरेंशियल समझा दिए, क्लियर है। चलिए अब इसका थोड़ा एग्जांपल समझिए, और एग्जांपल समझिए इसको, ठीक है। एग्जांपल और मैं दे रहा हूं, आप खुद बोलना कि सर ये क्या सही है गलत है। एग्जांपल है mg प्लस n2, mg प्लस n2, दिस इज द mg3n2, mg प्लस n2 mg3n2, ठीक है बच्चों। तो ये तो अनकंबाइंड एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। यह भी अनकंबाइंड एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। ऑक्सीडेशन नंबर लक्षण नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब यहां देखिए, एक नाइट्रोजन पे -3, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, आई मीन ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, +2। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, लक्षण नंबर 1 में जाइए, लक्षण नंबर 2 में जाइए, लक्षण नंबर 3 में जाइए, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ खेला ऑक्सीडेशन नंबर का ही चल रहा है बच्चों। तो यहाँ 0 से मैग्नीशियम जा रहा है +2 पे, तो 0 से +2 पे जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ रहा है बच्चों, दिस इज द ऑक्सीडेशन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ये नाइट्रोजन 0 से कहां जा रहा है, -3, तो ये क्या है, तो ये रिडक्शन है, इसका मतलब ये भी रिडॉक्स है। लेकिन ये कौन सा रिडॉक्स है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे है, यहाँ 2 रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना दिया बच्चों। चलो और एग्जांपल समझिए, एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 देखिए बच्चों। देखो Na प्लस Cl2 NaCl, ठीक है बच्चों। तो ये अनकंबाइंड एलिमेंट है, 0, इसका ऑक्सीजन 0 +1 -1। अब यहां देखो, ये 0 से कहां जा रहा है बच्चों, प्लस पे, तो 0 से प्लस पे गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। ये 0 से कहां जा रहा है, माइनस में, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, रिडक्शन। लेकिन डिफिनेशन क्या कर रहा है बच्चों, वैसे रिडॉक्स रिएक्शन इसमें मोर देन 1 रिएक्टेंट्स होंगे, वो कंबाइन कर करके क्या करेंगे, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज, कहलाता है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। दैट्स क्लियर, समझ में आ रहा है, जल्दी से नोट कीजिए, कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल मैं दूंगा, आप लोग इसको ट्राई करना, क्या ये रिडॉक्स है या रिडॉक्स नहीं है, आई मीन कॉम्बिनेशन में है। तो पहले तो आपको चेक करने के लिए पहले तो रिडॉक्स चेक करना पड़ेगा। चलो एग्जांपल नंबर 4 दे रहा हूं, Fe+S FeS। अब इसको बना दो, कैसे बनाओगे, 0 नहीं, ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये आपको बना के लाना है। आप इसको ट्राई करना, पहले डिफरेंस में 2 मोर देन 1 रिएक्टेंट है, ठीक है बच्चों, कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, एंड दिस टाइप ऑफ रिडक्शन इज कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन पहले ये चेक करना है कि क्या ये रिडॉक्स है या रिडॉक्स नहीं है। समझ में आता है, समझ रहे हो। चलो, तो कॉम्बिनेशन में किसी बच्चों को दिक्कत, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आते हैं डिकम्पोजिशन में। क्या है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। तो दूसरा में चलते हैं हम, क्या है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, या इसी को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए बच्चों, वर्ड को समझिएगा, एकदम से क्लियर होगा, वर्ड ही मेन है। क्या कह रहा है बच्चों, समझिए तो समझिए बढ़िया से। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज मीन्स टूट जाना। और भैया मार्कर ऐसा रखे टूट जाएगा क्या, नहीं, सोचने वाला बात है, ऐसे टूट जाएगा क्या। तो टूटने के लिए ऑफ कोर्स हीट वगैरह देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, ऐसा तो टूटने वाला है नहीं। हाँ यस, दैट्स अ गुड पॉइंट। तो मतलब डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, डिकम्पोज हो जाना, टूट रहा है, तो टूटेगा नॉर्मल वे में तो उसे टूटेगा नहीं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसको समझिए।
ठीक है बच्चों, जैसे यहां पे कोई कंपाउंड है ए, यहां पे कोई कंपाउंड क्या है बच्चों, ए, ये रिएक्टेंट हो गया। अब यहां पे रिएक्टेंट है, अब ये डिकम्पोज होगा, हीट वीट करेंगे, ठीक है, डिकम्पोज होगा, ये बना दिया C+D, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। अब एक बच्चों का दिमाग काम करना शुरू कर दिया, सर यहां रिएक्टेंट 1 है, डिकम्पोज होगा, C+D देगा, तो सर यहां पे इट इज द रिवर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन का रिवर्स है। कॉम्बिनेशन में सर क्या हुआ था, रिएक्टेंट कंबाइंड हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। अब यहां क्या है, सिंगल रिएक्टेंट टूट करके प्रोडक्ट बना रहा है, जस्ट रिवर्स। इसको डिफाइन कैसे करोगे, कैसे इसको डिफाइन करोगे, द रेडॉक्स रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपोनेंट, सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिकम्पोज टू गिव मोर देन वन प्रोडक्ट। देखिए क्या मैं बोला, द redox reaction in which single reactant molecule decompose, single reactant molecule break या decompose, break into more than one product, this type of redox reaction is known as, what is this, decomposition redox reaction, देखो आप थ्योरी को पढ़ो, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। डिकम्पोज तोड़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। जैसे अब एग्जांपल समझिए, फिर मैं आपको आऊंगा डेफिनेशन पे, ठीक है बच्चों। एग्जांपल सोचते हैं, एग्जांपल में क्या ले रहे हैं हम, आपको देखना ध्यान से। एग्जांपल में हम ले रहे हैं AgE2, यहां पर हम कर रहे हैं हीट, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा Ag+O2, ठीक है, एकदम क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां पे ये सिंगल है, कितने बच्चों, सिंगल है, ये डिफरेंट टाइप में टूट गया, C और D में टूट गया, ठीक है बच्चों। तो यहां पे एक ऑक्सीजन का -2, कितना पाए थे, एक ऑक्सीजन का -2। अब यहां देखो तो सिल्वर पे कितना चार्ज है, प्लस, भैया 2 सिल्वर है 2+, बट 1 सिल्वर, एक सिल्वर का कितना होगा, प्लस हो जाएगा। अनकंबाइंड एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर 0, अनकंबाइंड एलिमेंट ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब ये प्लस से देखो बच्चों, अगर रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप को समझना है तो पहले तो सर रिडॉक्स होना पड़ेगा। अरे रिडॉक्स होगा तब तो बताओगे ना, अब रिडॉक्स नहीं होगा तो कैसे बताओगे वो किस टाइप में है। तो पहला आपके पास तो ये रहना चाहिए कि वो रिडॉक्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां प्लस से कहां जा रहा है, 0 पे, तो प्लस से गया 0 पे, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्लियर है बच्चों। अब यहां देखिए ऑक्सीजन जो है -2 से जा रहा है 0 पे, तो -2 से चला गया 0 पे, तो ये क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन। -2 से 0 पर चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, और इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, तो डिफिनेशन क्या कहता है, द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच, वे रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ब्रेक टूट जाता है इनटू में मोर देन वन प्रोडक्ट, वो टूट जाता है, सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टूट जाता है मोर देन वन प्रोडक्ट में,
एंड दिस टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज कहलाता है क्या क्या कहा बच्चों? डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली में कंपटीशन में इसको पढ़ेंगे पाइरोलाइसिस, पाइरोलाइसिस। अब कहिएगा सर ये सब क्या होता है? मैंने अभी बताया डिकम्पोज, टूटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना बच्चों। तो पाइरोलाइसिस का मतलब होता है आप रिएक्शन में हीट दे रहे हो या आप टेम्परेचर दे रहे हो। क्लियर है? अगर जहां पे बच्चों हीट ये सिंबल है, तो जहां भी हीट का सिंबल होता है तो वो सब रिएक्शन किस नाम से जाना जाता है? पाइरोलाइसिस। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या बोलेंगे? पाइरोलाइसिस। तो सिंबल है एक रिएक्टेंट अगर मोर देन वन प्रोडक्ट में टूटता है तो दिस टाइप ऑफ रिडक्स रिएक्शन इसको कहलाता है डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। अभी एग्जांपल समझिए, एग्जांपल नहीं समझोगे फिर मजा नहीं आएगा। एग्जांपल समझिए अच्छा से। अभी और एग्जांपल दूंगा, जब तक आप बोलोगे सर हम समझ गए, एग्जांपल चलता रहेगा बच्चों, ठीक है ना? घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए एग्जांपल नंबर 2 देखिए क्या है एग्जांपल नंबर 2, ध्यान देना। अब मैं आपको बता रहा हूं H2, ध्यान देना, जैसे HCl को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? H2 + Cl2। अब यहां पे है H न्यू। अब देखिए क्या वर्ड है, पहले समझते हैं कि क्या है, रिडॉक्स है या नहीं है। माइनस प्लस, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन पे माइनस, ये ऑक्सीडेशन है इसका 0, इसका 0। अब ये प्लस से जा रहा है 0 पे, तो प्लस से 0 पे तो ये रिडक्शन, माइनस से जा रहा है 0 पे ये ऑक्सीडेशन, प्लस से गया 0 पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गया, रिडक्शन, माइनस से जा रहा है 0 पे इंक्रीज कर रहा है ऑक्सीडेशन। यस सर ये तो रिडॉक्स है, ये रिडॉक्स है। के डिफिनेशन को रूल में है या रूल से बाहर है? तो एक रिएक्टेंट है मोर देन वन कंपोनेंट में टूट गया है, डिफिनेशन भी सही है। अब इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, या आप कह सकते हैं सनलाइट। जब आपके फिजिक्स वाले सर सनलाइट, ये एचनी जो है एनर्जी ऑफ फोटोन है। फोटोन इज ए पैकेट ऑफ बैंडल ऑफ एनर्जी। जब आपके फिजिक्स वाले सर, ठीक है बच्चों, पढ़ाएंगे आपको मॉडर्न फिजिक्स, वहां पे आपको बताएंगे एनर्जी ऑफ फोटोन के बारे में। और हम लोग केमिस्ट्री में जो है बच्चों इसको पढ़ेंगे हैलोकेन, जब हम क्लोरीनेशन करेंगे ऑर्गेनिक में तब बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये चीज आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 2 में, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में 11th में, ठीक है बच्चों। तो एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज अ फोटोलाइसिस। अब इसको फोटोलाइसिस क्यों कहते हैं? तो वे सभी केमिकल प्रोसेस, ठीक है बच्चों, जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। यू नो गाइस दिस इज अ सनलाइट, H न्यू, H न्यू। H क्या होता है बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट, ये न्यू है, H न्यू। फोटोलाइसिस का मतलब हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन, मतलब वो केमिकल रिएक्शन जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? फोटोलाइसिस। अभी और एग्जांपल समझते हैं। देखिए बच्चों ये एग्जांपल नंबर 2 है, आप एग्जांपल को क्लियर कीजिए बढ़िया से। अब एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, समझिए इसको। तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं, H2 प्लस, सॉरी H2O जल है बच्चों, H2 प्लस O2, यह है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है बच्चों। तो पहले तो चेक कीजिए कि क्या ये रिडॉक्स है या नहीं है। -2 +2 0 0। अब ये +2 एक का क्या हो जाएगा? प्लस। अब ये प्लस से जा रहा है 0 पे तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। अब ये माइनस से जा रहा है 0 पे, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब ये तो रिडॉक्स है, ठीक है बच्चों। अब ये डिफिनेशन क्या है? डिकम्पोजिशन है। यस ये डिकम्पोजिशन भी है।
H2O को इलेक्ट्रोलाइसिस किए हैं, वो मोर देन वन कंपोनेंट में टूट गया। सर डेफिनेशन भी करेक्ट बता रहा है। सर ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में, 12th क्लास में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें हम करंट पास कराएंगे और वो टूट जाएगा। मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें करंट पास कराओ वो ब्रेक हो जाएगा। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हीट के प्रेजेंस में होगा पाइरोलाइसिस, ठीक है बच्चों। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में होगा फोटोलाइसिस, और अगर बच्चों करंट के द्वारा ब्रेक होगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं 4 नंबर में। KClO3, इसको ब्रेक करेंगे, KCl प्लस O2। अब यहां हीट है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पाइरोलाइसिस। क्या बोलेंगे बच्चों? पाइरोलाइसिस, पाइरोलाइसिस, दैट्स क्लियर। पाइरोलाइसिस मतलब हीट दे रहे हैं। अब देखो बच्चों ये प्लस, ठीक है, ये -2, ये +5। अब कहोगे सर इसका ऑक्सीडेशन 5 कैसे हो गया? 1 × 1 क्लोरीन का X मान लो, एक ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0, X = 5, ठीक है। K पर प्लस Cl पर माइनस, और ये O2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब यहां देखो, अब ये केस चेंज कर दे रहा है, क्लोरीन 5 से कहां जा रहा है? माइनस पे, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ये हो गया रिडक्शन। अब ऑक्सीजन -2 से कहां जा रहा है? 0 पे, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन क्या ये डिकम्पोजिशन है? यस, ये डिकम्पोजिशन है। ऑफ कोर्स है सर, डिकम्पोजिशन है। ये वो रिएक्टेंट है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप में प्रोडक्ट में क्या हो गया? टूट गया है। इसका मतलब ये क्या है? डिकम्पोजिशन है। चलिए बच्चों अब एक और एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 को समझेंगे, नोट करते रहिएगा आप लोग कॉपी कलम लेकर के बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट मतलब एग्जांपल की ओर, और ये शॉकिंग एग्जांपल देखो, नोट में इसको समझेंगे हम लोग। CaCO3 लाइमस्टोन, चूना पत्थर, इसको हीट करेंगे, पाइरोलाइसिस, CaOCO2। बच्चों क्या ये डिकम्पोज हुआ है? यस सर, ये डिकम्पोज हुआ है, क्योंकि सिंगल कंपाउंड जो है मोर देन वन कंपाउंड में क्या हो गया? टूट गया। चलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +2, एक ऑक्सीजन का -2, कार्बन पे +4। अब आपको डाउट हो रहा है कि +4 कैसे हुआ है, तो निकाल लो कैसे। तो 2 + 2 × 1, कार्बन का X -2 × 3 = 0, X कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब यहाँ पे -2, ये +2, -2 +4। ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए बच्चों, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो प्लीज आप जाइए कहां पे? लेक्चर नंबर 1, 2, 3 पे। आप देखिए ध्यान से, कैल्शियम +2, यहां भी +2, चेंजिंग हुआ? नहीं हुआ। कार्बन 4 नहीं हुआ। ओ यहां पर ऑक्सीजन का -2, यहां भी -2। ओ गॉड, ये क्या हो गया? ये तो डिकम्पोज हुआ है, ये तो डिकम्पोज हुआ है। क्या ये रिडॉक्स है? बिल्कुल नहीं, ये रिडॉक्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल डिकम्पोजिशन, ये जरूरी नहीं है कि अगर वह डिकम्पोज हुआ है तो रिडॉक्स होगा ही। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? क्या बोला हूं, समझ में आया? मतलब ये कि सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं हो सकता है। तो क्या लिखेंगे नोट में? ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन।
आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो देख लिए कैसे नहीं होता है, MgCO3 को तोड़ो वो भी नहीं होगा। तो दैट्स क्लियर बच्चों, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप मेटल कार्बोनेट को ब्रेक करोगे तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में नहीं आ पाएगा बच्चों। तो चलिए तो आपने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो भी क्लियर है। थोड़ा सा भी डाउट हो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना कोई भी डाउट हो तो वहां पे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आता है टाइप नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। तीसरा क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, तो सबसे पहला बात आप रिडॉक्स रिएक्शन तो समझते हो। रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो सबसे पहले तो रिडॉक्स के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना चाहिए। अब यह डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, मतलब एक को दूसरे से क्या करो, डिस्प्लेस कर दो। एक है उसको हटा के दूसरे को क्या करना है, शिफ्ट कर देना। समझिए इसको ऐसे, जैसे x प्लस वाई जेड, देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा एक्स जेड प्लस वाई। ये एटम है, इस एटम को क्या किया है, ये पूरा का पूरा क्या है, कंपाउंड है। इस कंपाउंड से क्या किया, ये जो एक्स है इस वाई को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना बच्चों। इस वाई को डिस्प्लेस कर करके और खुद एक्स के साथ क्या हो गया, जुट गया है, डिस्प्लेस हो जाना। समझिए इसको बढ़िया से। अब ध्यान देना, डिस्प्लेस हो जाना, तो डिस्प्लेस होता कैसे है, कैसे होगा डिस्प्लेस। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, आपके क्लास में 200 बच्चे बैठे हैं, टेस्ट हुआ, एक टेस्ट में एक बच्चा का टॉपर है, एक बच्चा क्या है, टॉपर है। सेकेंड बच्चा चाह रहा है कि उसको उस स्थान से हटाना है, डिस्प्लेस कर देना है। तो वो सेकेंड टॉपर फर्स्ट टॉपर को तभी ना डिस्प्लेस कर पाएगा, तभी वो डिस्प्लेस कर पाएगा जब सेकेंड वाले का रिएक्टिविटी फर्स्ट वाले के रिएक्टिविटी से क्या हो, ज्यादा हो। तो वही चीज यहां समझना है, एक्स वाई को डिस्प्लेस कर रहा है, इसका मतलब एक्स का रिएक्टिविटी वाई से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सर ये रिएक्टिविटी के बारे में बोल रहे हैं, एक एक वर्ड को चर्चा करेंगे, बहुत ही गजब टॉपिक है, समझिए दोस्त इसको समझिए। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स, पहले इसको डिफाइन करते हैं, पहले इसको हम डिफिनेशन देते हैं। क्या होगा डिफिनेशन, द रिडॉक्स रिएक्शन, द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच, द रिडॉक्स रिएक्शन इन विच an ion or atom in a compound, an ion or atom in a compound is displaced by another atom or ion, another atom or ion in a chemical reaction is known as, is called redox reaction। समझिए ऐसा से रिडॉक्स रिएक्शन, वैसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एन आयन, एक आयन होगा या एटम होगा इन ए कंपाउंड, एक कंपाउंड में वो आयन ले लो या एटम ले लो, इज डिस्प्लेस, हटा दो, बाय अनदर, दूसरा एटम और आयन। किसी कंपाउंड में से एक एटम को हटा दो या आयन को हटा देते हैं, दूसरे एटम या आयन के
द्वारा, ठीक है बच्चों, इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में एक एटम या एक आयन को एक कंपाउंड से दूसरे एटम या आयन के द्वारा क्या करना है, डिस्प्लेस करना है, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों ये दो टाइप के होते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। दो टाइप के हैं, मेटल डिस्प्लेस, अब मेटल डिस्प्लेस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन, नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेंगे। लेकिन अब इस थ्योरी, पहले तो डिफिनेशन समझ गया होगा, अच्छा समझ गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल को समझ गया तो समझो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। एग्जाम्पल मेन होता है इसका, ठीक है ना बच्चों, इसलिए मैं देख रहा हूं एग्जाम्पल दे रहा हूं भरपूर मात्रा में, ठीक है ना बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल समझना है, पहले आप समझिए कि क्या कहा है कि किसी कंपाउंड से एटम और आयन को हटा देते हैं दूसरे एटम और आयन के द्वारा, ठीक है, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो कितने टाइप के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब एग्जाम्पल आप हमको समझाइए, देखिए आप एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu क्या हुआ है, इस कंपाउंड से क्या हुआ बच्चों, Cu डिस्प्लेस हो गया है, किसके द्वारा, जिंक के द्वारा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसी कंपाउंड में एक एटम या एक आयन डिस्प्लेस होगा एटम या आयन के द्वारा, वह क्या कहलाएगा। अब यहां देखो एग्जांपल समझो अच्छा से, Cu प्लस ZnSO4, CuSO4 प्लस Zn। अब बच्चा तो यही समझेगा, इस कंपाउंड में मैंने जिंक को डिस्प्लेस किया लेकिन ये रिएक्शन होता ही नहीं है। देखो हो गया ना सर। अब जो बच्चे रट्टू मन होंगे वो तो कहेंगे हाँ ये भी सही है, ये भी तो फैक्ट है, चलो ठीक है। अब देखो और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, NaAgNO3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, NaNO3 प्लस Ag। अब यहां देखो Ag अब प्लस NaNO3, ये क्या हो जाएगा, AgNO3 अब प्लस Na। अब ये जानना है इस दोनों में कौन सा रिएक्शन है और कौन सा रिएक्शन नहीं है, बताओ। अब और एग्जांपल दे रहा हूं, KCl प्लस Br2 KBr प्लस Cl2, फिर आप ले लो KBr प्लस Cl2 KCl प्लस Br2। अब इसमें कौन दोनों पॉसिबल है और कौन दोनों, क्या है दोनों पॉसिबल है। तो इस अब देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, पहले हम समझाते हैं। यहाँ पे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस किया, आपके नजर में कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पर सोडियम Ag को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ Ag सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, यहाँ Cl Br को डिस्प्लेस कर रहा है, Br Cl को डिस्प्लेस कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें से कौन पॉसिबल है और कौन पॉसिबल नहीं है। मैटर ये समझना है बच्चों, मैटर ये समझना है कि कौन पॉसिबल है और कौन पॉसिबल नहीं है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको इसको पुनः इस टॉपिक पर मैं आऊंगा। अब इस टॉपिक पर आने से पहले अब हम आपको समझाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए हमको अब जाना पड़ेगा बच्चों, आप 9th 10th में बच्चों आप 9th 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होइएगा, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। उसी चीज को 12th में चैप्टर नंबर 3 में वहां पे इसको हम 10 क्लास में पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वहां पे पूरा सीरीज के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन अब यहां तो यूज आ गया, अब तो बताना पड़ेगा तभी तो क्लियर होगा ना बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप इसको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का नाम जानते हैं बचपन क्लास में। मेटल रिएक्टिविटी आप सीरीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। 9th 10th में इस वर्ड से पढ़े हुएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं एलिमेंट, एकदम क्लियर कीजिएगा। एलिमेंट और ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। समझ रहे हैं एक एक वर्ड को, एलिमेंट, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, एलिमेंट और रिडक्शन पोटेंशियल को समझाते हैं। रिडक्शन तो समझ गए हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूस, रिडक्शन मतलब रिड्यूस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सर ये पोटेंशियल क्या है? देखो तो उसमें पोटेंशियल ज्यादा, ताकत, शक्ति, क्षमता, पोटेंशियल, उसमें बाप रे काफी ज्यादा पोटेंशियल है। मतलब लड़का एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल है, पावर है, एनर्जी है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब यह है कि किस एलिमेंट में रिड्यूस करने की पावर ज्यादा है और किसमें रिड्यूस करने का पावर क्या है, कम है। वही चीज हम बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। देखिए, लिकबा सरकाना मंगल मंजन कर फेकोनी शन पब चापा, कुछ चांदी सोना है पंडित, आई बारात कन्या फरार। देखिए बच्चों, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। ये लास्ट में Cl2 के बाद यहां पे क्या आ गया है, F2 आ गया, ठीक है बच्चों। लिकबा सरकाना मंगल मंजन कर फेकोनी सन पब चापा, कुछ चांदी सोना है पंडित, आई बारात कन्या फरार। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, नीचे कर दीजिए थोड़ा, हाँ दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, क्लियर है। चलिए अब ये सीरीज हो गया। अब देखो कुछ का वैल्यू, ये एक्चुअली चैप्टर नंबर 3rd 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। इसको पूरा बोर्ड का यूज है इसलिए को देखना पड़ेगा। तो इसको 12th क्लास में पढ़ाते हैं, बट आप समझिए इसको। इसका रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 होता है, बट आपको ये सब वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। और F2 का होता है बच्चों +287, ठीक है बच्चों, समझिए इसको। और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बच्चों वो 0.00 वोल्ट होता है, ठीक है बच्चों। ये सब वोल्ट में है, वोल्ट में है, पोटेंशियल है, वोल्ट होगा। और कॉपर का होता है बच्चों +34 वोल्ट होता है बच्चों। Ag का जो होता है 0.80 वोल्ट होता है बच्चों। और जिंक का जो होता है -0.76 वोल्ट है। देखिए हम इसको क्यों लिखा है, इसका रीजन समझिए। मैग्नीशियम का होता है बच्चों -2.37 वोल्ट। हम इसलिए लिखाएंगे बच्चों, ऊपर से नीचे आने पर देखिए तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। -3 बढ़ा या -2 बढ़ा, -3 बढ़ा, -3 बढ़ा या 0.76 बढ़ा, 0.76 बढ़ा, -0.76 बढ़ा या 0 बढ़ा, 0 बढ़ा, 0 बढ़ा या 0.34 बढ़ा, 3.4 बढ़ा, और 3.4 बढ़ा कि 0.287 बढ़ा, 287 बढ़ा। तो आप इस डाटा से क्या समझ रहे हो कि भैया ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ, ऊपर से आते हो नीचे की तरफ, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज, क्या हो रहा है, इंक्रीज। रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब they have tendency to get reduce, इसका मतलब gain of electron take place। देखो ऊपर से नीचे आने पर बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर से नीचे आने पर बच्चों इंक्रीज हो रहा है।
-3 -2 -7 0.34 प्लस में तो सबसे ज्यादा किसका है बच्चों? F2 का है। दिखाई दे रहा है? सबसे ज्यादा किसका है बच्चों? F2 का है। तो अगर F2 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, ठीक है ना बच्चों? ये डाटा आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियर करने के लिए डाटा लिखा हूं। जब आप चैप्टर नंबर 3 में आओगे ना बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में, तो काफी मजा आएंगे, बहुत मजा आएंगे आपको, ठीक है ना? तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब पोटेंशियल मतलब ताकत, इसका मतलब इसमें गेन करने का ताकत बढ़ गया, दैट मींस गेट रिड्यूस, इसमें रिड्यूस करने की पावर क्या हो गया? बढ़ गया बच्चों, ठीक है ना? अब देखिए, इसका मतलब जब ऊपर से नीचे आते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज किया, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज, गेट ऑक्सीडाइज, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए इसमें सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन करेगा? F2। ऑक्सीडाइज कौन करेगा? Lr। क्लियर है बच्चों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, तो सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन करेगा? F2। ऑक्सीडाइज कौन करेगा? लिथियम। समझ में आता है? अब इस सीरीज का यूज कर करके आप किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में आप बता सकते हो। कैसे? चलो इसको पहले नोट करो। नोट कर लिए बच्चों? कर लिए? चलिए अब देखिए इसका क्या यूज है, आपको एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों? देखिए बस याद क्या रखना है, ऊपर से नीचे आप आए हो तो क्या हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, यही बात तो हुआ है बच्चों। चलो आ जाओ इधर, एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। एग्जांपल समझो बच्चों, पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है, अब आपके ऊपर छोड़ा। यहां देखो, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 अब प्लस C, ठीक है बच्चों? समझिए इसको। इसका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0, इसका -2, इसका +2, ठीक है? अब यहां देखो, SO4 पे -2 +2 ये 0। अब जिंक जो है 0 से कहां जा रहा है? +2 पे, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा, और कॉपर कहां है? 2 से 0 में रिडक्शन। इसका मतलब इस केस में कॉपर क्या हो रहा है? रिड्यूस। कॉपर क्या हो रहा है बच्चों? रिड्यूस। कौन हो रहा है बच्चों? कॉपर। तो क्या ये सही बात है? तो ये सही है या नहीं? तो आप इसको जल्दी से सीरीज को याद करना। अब सीरीज में देखिए, ली क बा सर काना मंगल मंजन, जिंक आ गया बच्चों, और उसके नीचे क्या है? कॉपर है। तो कॉपर का रिड्यूस करने का पावर अभी पढ़े, कॉपर में रिड्यूस करने का पावर क्या है? ज्यादा है। तो जिंक और कॉपर में रिड्यूस कौन करेगा? कौन रिड्यूस करेगा? कॉपर। तो कॉपर तो रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन सही है। इसमें जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि यहां कॉपर को क्या हुआ है? रिड्यूस। और ये सीरीज भी कहता है कॉपर क्या होना चाहिए बच्चों? रिड्यूस होना चाहिए। चलिए एग्जांपल और देखिए। अब देखिए, Cu प्लस ZnSO4, CuSO4 अब प्लस Zn, समझिए इसको ध्यान से। अब देखिए 0 -2 +2 -2 +2 0, ठीक है बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां कॉपर 0 से कहां जा रहा है? 2 पे, तो कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिंक 2 से कहां जा रहा है? 0, इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो कॉपर और जिंक में ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये पॉसिबल है या पॉसिबल बच्चों नहीं है? इसके लिए आपको जल्दी से सीरीज पर आइए। अब सीरीज में क्या कहा था? कॉपर को रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन यहां कॉपर क्या हो रहा है? यहां कॉपर क्या हो रहा है?
ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये गलत है और ये क्या है? सही है। ये फिजिबल है, ये होता है, तो ये नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलो एग्जांपल एक और देता हूं, आपको अब बताना है। ठीक है ना बच्चों, Na प्लस AgNO3 ये बना रहा है बच्चों NaNO3 प्लस Ag। इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, ध्यान देना कि यहाँ सोडियम Ag को क्या किया है? डिस्प्लेस किया है। मेटल डिस्प्लेसमेंट है, मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है बच्चों। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 0। अब देखिए ध्यान से, ये डिस्प्लेस हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे सोडियम जो है बच्चों, ध्यान देना, सोडियम क्या है? 0, और 0 से कहां चला गया? प्लस में। तो 0 से प्लस में गया तो हो गया ऑक्सीडेशन। दिखाई दे रहा है? देखते रहना, बाद में कंप्लेन मत करना कि नीचे नहीं दिख रहा है। तो सोडियम 0 से कहां चला गया? प्लस में, तो ऑक्सीडेशन। और Ag प्लस से कहां जा रहा है बच्चों? 0 में, तो रिडक्शन। इसका मतलब यहाँ Ag क्या हुआ है? रिड्यूस। तो ये चेक करना है कि दोनों में रिड्यूस कौन हो रहा है। ठीक है ना, तो चलो सीरीज पर आओ। ये रहा आपका सोडियम, ये रहा आपका सिल्वर। तो ऊपर से नीचे आने पर रिड्यूस कैपेसिटी बनता है, तो Ag को रिड्यूस होना चाहिए या ऑक्सीडाइज होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। तो यहाँ Ag क्या हो रहा है बच्चों? रिड्यूस हो रहा है। Ag क्या हो रहा है बच्चों? रिड्यूस हो रहा है। दैट्स क्लियर? समझ में आता है बच्चों? देख लो, रिड्यूस हो रहा है। और कोई दिक्कत? जल्दी से तीनों एग्जाम्पल नोट कीजिए। कर लिए? अब फिर हमको बताइए एग्जाम्पल नंबर 4। जब तक आप समझोगे नहीं, हम एग्जाम्पल छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर हम आते हैं 4 में। ठीक है बच्चों, आइए एग्जाम्पल नंबर 4 में चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाइए। 4 में क्या बच्चों? AgNO3 Ag प्लस NaNO3 AgNO3 प्लस Na। अब इसको चेक करना है क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है या पॉसिबल बच्चों नहीं है। तो यहाँ Ag का 0, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये 0 अनकंबाइंड एलिमेंट है, 0 होगा। सोडियम अलग मेटल है, 1 होगा। NO3 माइनस होगा बच्चों, Ag पे प्लस, NO3 पे माइनस, सोडियम पे बच्चों 0, क्योंकि अनकंबाइंड है। तो प्लस से बच्चों कहां गया? 0 से प्लस, ऑक्सीडेशन। सोडियम प्लस से कहां जा रहा है? 0 पर। रिडक्शन। तो यहां पे सोडियम और Ag, आप Na और सोडियम को चेक कीजिए। तो पहले चेक किए हैं तो सोडियम ऊपर है, Ag नीचे है। तो Ag को क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए था। Ag को क्या होना चाहिए था? रिड्यूस। लेकिन यहाँ Ag क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडाइज। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट्स क्लियर? अगर अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो अब बना दोगे। डिस्प्लेसमेंट है, कौन डिस्प्लेस होगा, कौन डिस्प्लेस नहीं होगा, क्लियर कर दोगे। अब तो डाउट नहीं बचेगा ना बच्चों। चलो अब देखिए बच्चों, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 में चलते हैं। KCl दिए थे और Br2 दिए थे। ये बनाता है KBr प्लस Cl2। दिस इज द मेटल, नहीं, दिस इज द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। चेक करते हैं बच्चों। K पर प्लस, Cl पे माइनस, Br का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0, ये प्लस माइनस Cl2 का बच्चों 0। ठीक है ना बच्चों। चलो अब ये प्लस प्लस चला गया, कोई दिक्कत नहीं। Cl माइनस, माइनस से कहां जा रहा है? 0 में। माइनस से कहां चला गया? 0। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। Br 0 से कहां गया? माइनस। ये हो गया रिडक्शन। लेकिन चेक ये करना है कि Cl हटा रहा है, Br जो है Cl को हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। Br Cl को डिस्प्लेस कर रहा है। तो क्या ये डिस्प्लेस कर सकता है?
क्या ये पॉसिबल है? तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सीरीज के पास। सीरीज क्या कहता है बच्चों? आई बारात कन्या बारात। ठीक है बच्चों। अब ऊपर से नीचे आने पर पोटेंशियल तो बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब Cl2 क्या होना चाहिए? रिड्यूस। Cl2 क्या होना चाहिए बच्चों? रिड्यूस होना चाहिए। तो क्या Cl2 रिड्यूस हो रहा है? नहीं। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज क्लोरीन इज नॉट रिड्यूस। बिकॉज यहाँ क्लोरीन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन क्लोरीन Br से क्या है? नीचे है, इसलिए इसको क्या होना पड़ेगा? रिड्यूस, तभी ये डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज ये डिस्प्लेस नहीं करेगा बच्चों। चलिए एग्जांपल नंबर, आज चलने दो भैया, याद नहीं है, चलो। KBr प्लस Cl2, ठीक है ना बच्चों? तो क्या हो जाएगा? KCl प्लस Br2। आप इसको चेक कीजिएगा, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जांपल दे रहा हूं, उसको नोट कीजिए। और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जितना एग्जांपल समझना है समझते रहिए। और एग्जांपल आपको चेक करना है बच्चों, ZnSO4 प्लस MgSO4 प्लस Zn, उसके बाद MgSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Mg। ठीक है बच्चों, आपको चेक करना है। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, KI प्लस F2, KF प्लस I2। आप चेक करके आइएगा। ठीक है बच्चों, जितने भी प्रॉब्लम दे रहा हूं ये पॉसिबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है बढ़िया से। फिर आपको KF प्लस I2, दिस इज द KI प्लस F2। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। पहले तो समझ लीजिए क्या क्या मैं बोला हूं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन बना करके अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं इसको सॉल्व करूंगा। या नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट कर देना कि सर इस टाइप के सवाल को बता दीजिए, मैं उसको पुनः बना दूंगा। ठीक है बच्चों, आप इसको नंबर दे देते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं। या A नंबर दिए हैं, B नंबर, C नंबर, D नंबर और ये है E नंबर। इसमें किसी भी सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो 8 होगा उसमें हम आपको क्या करेंगे बच्चों? क्लियर करेंगे। क्लियर है? चलिए नोट कर लिए। आप देखिए, अब जो है सबसे ज्यादा ध्यान सुनो, F2 इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? F2 इज मोस्ट, देखिए सबसे नीचे कौन है? F2। जैसे X माइनस, ठीक है बच्चों, X कहां चला गया? X माइनस में, तो 0 से जा रहा है माइनस पे, तो आप इसको क्या कहते हो? रिडक्शन। क्या बोलते हो? रिडक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूस। क्या बोलते हैं? रिड्यूस। तो जो रिड्यूस होता है उसी को तो हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें सब, इस पूरे सीरीज में बच्चों सबसे ज्यादा रिड्यूस कौन होगा? F2। इसलिए ऑक्सीडाइज, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर कौन है? F2। मजा आता है? चलो, तो F2 इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा था, लिथियम इज मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो समझ में आ गया, अपोजिट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन होगा? Li। इसलिए अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो लिथियम कैसे होता है? देखो Li प्लस, ठीक है ना, लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इजी में लॉस करेगा। क्यों? इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो लॉस किया, लॉस करेगा बच्चों। तो ये 0 से कहां जा रहा है? 0 से कहां जा रहा है? 1 पे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया? इंक्रीज किया, तो इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हुआ है,
और अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ बच्चों तो देखते रहना नीचे दिख रहा है नहीं, और इसी को बोलते हैं बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए मैं लिखा हूं लिथियम इज मोस्ट पावरफुल बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। ये सीरीज बताएगा ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी मेटल का घटता है। क्या घटता है? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। तीसरा नोट में मैं ये लिखाना चाहता हूं बच्चों, एकदम क्लियर करना। तीसरा है द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। कॉपर के बर्तन में हम ZnSO4 के सॉल्यूशन को रख सकते हैं या नहीं? ये क्वेश्चन 12th में बहुत ज्यादा आता है और 9th 10th में भी पढ़ेगा। कैन यू स्टोर अ ZnSO4 सॉल्यूशन इन द कॉपर पॉट? और क्वेश्चन आएगा कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कैन यू स्टोर इन ए कॉपर पॉट? सर इसको हिंदी में बताइए। मैं ये बोल रहा हूं क्या कॉपर के बर्तन में, कॉपर के जो पॉट होते हैं बर्तन में, क्या AgNO3 को हम स्टोर कर सकते हैं? दो क्वेश्चन हुआ। तो ये दोनों क्वेश्चन पे क्या क्वेश्चन है? कैन यू स्टोर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन AgNO3 इन कॉपर पॉट? ठीक है बच्चों, फिर आप ऐसे लिख सकते हो कैन यू स्टोर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इन मैग्नीशियम पॉट? तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 8 में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।